जी, तो वेलकम बैक साले सिवन चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम हाफ़ कॉलर नेक बनाएंगे। हाफ़ कॉलर का नेक क्या होता है और वो कैसे बनता है, आपको वो बताएंगे। उसकी मार्किंग कैसे होती है, उसका साइज़ कैसे करना होता है, ये चीज़ें सब आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले हम ये हमारी बुकरम है गले के लिए, ये हमारी साइड पे ओपन, ये साइड बंद है। तो ये डबल फोल्ड हमने बुकरम लिया। अब इसको हम अपने गले के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम एक निशान यहाँ पर देंगे, ये हमने निशान दिया। अब यहाँ से जितना आपको अपना गला खुला रखना है, यहाँ से आप अपने गले के मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे। हमारा 6.25 इंच पे है, 6.5 इंच है, 3.25 इंच पे रखेंगे। यहाँ पे हम 3.25 इंच पे एक निशान लेंगे, इस निशान को यहाँ पे सीधा करेंगे। अब हम लेंगे यहाँ पे हमारा डीप। डीप आपको कितना रखना है, हम यहाँ पे रख रहे हैं 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे ले रहा हूँ। यहाँ पे आधी इंच ऊपर हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे, ये 7 इंच, और ये हम आधी इंच सिलाई के लिए छोड़ रहे हैं। अब इसको आप 2-3 शेप में बना सकते हैं। आप इसको वी शेप में भी बना सकते हैं, आप इसको जो हांडी गला है उस शेप में भी बना सकते हैं, आप इसको गोल शेप में भी बना सकते हैं, और डिफरेंट साइज शेप जो है वो आप इसमें बना सकते हैं हाफ कॉलर में। जो मैं शेप बना रहा हूँ वो यहाँ से हम सीधा यहाँ पे ये 6 इंच आ रहा है, तो 3 इंच पे निशान लिया, इसका सेंटर, इसके सेंटर को यहाँ पे सीधा किया। अब यहाँ से इसके सेंटर से आधी इंच जो है वो नीचे एक निशान लेंगे, और यहाँ से जो है मैं अपने गले की शेप दूंगा इस तरह। तो मैं आज बना रहा हूँ ये शेप में गला, यहाँ से बिल्कुल सीधा, ये सेंटर से आधी इंच नीचे जाके हमने अपने गले को कुछ इस तरह ये शेप दी। इस गले की मैं कटिंग करता हूँ। यहाँ पे हम अपनी कटिंग कर लेंगे गले की। कुछ इस तरह शेप में कटिंग कर ली। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी शेप आएगी गले की कुछ इस तरह। तो इसको साइड से हम कटिंग कर लेंगे, मार्जिन छोड़ के। ये हमारा फाइनल जो गला हम तैयार करेंगे, ये उसकी फाइनल लुक है इस तरह। अब इसको हाफ़ कॉलर कैसे लगाते हैं या हाफ़ बैन इसको कैसे लगाते हैं, उसके लिए मैं आपको जो मेजरमेंट करनी है वो आपको बताऊंगा। यहाँ से आपको जो सिलाई का मार्जिन है, इसको आधी इंच को छोड़ के यहाँ पे आपको 2.5 या 2.25 इंच, आप 2.5 इंच रख लें। सेंटर जो हमारे गले का, ये जो हमारा सेंटर का निशान है, इससे हमको ऊपर रखना है, इससे नीचे नहीं निशान देना। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच बन रहा है, तो आप 2.5 इंच भी दे सकते हैं और 2.25 इंच भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे बना रहा हूँ, आधी इंच से हमारे गले के सेंटर से आधी इंच ऊपर। यहाँ पे मैं एक छोटे से कट दूंगा इस तरह। आपने भी छोटा सा एक कट दे देना है यहाँ पे, ताकि आपको दोनों साइज़ का इक्वल साइज़ रहे। जो तुम्हारी दोनों साइडें हैं गले की, तो जब भी आप इस गले को बनाएंगे तो ये आपको पता होगा कि ये यहाँ पे हमारा कट जो है, हमें यहाँ तक अपना बैन लगाना है। इस गले को अब मैं कपड़े के ऊपर चिपका के अच्छे से प्रेस करके फिर आपको बताता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने गला अच्छे से अपने कपड़े के ऊपर प्रेस कर लिया है इस तरह। साइड पे मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया, और साथ ही इसको प्रेस के साथ अपना इसका सेंटर का मार्किंग करके और इसको यहाँ पे कट दे दिया। अब इसको हमको अपनी शर्ट लेनी है, आप अपनी कमीज़ लेंगे इस तरह, उसकी सीधी साइड रखेंगे, ये कमीज़ की सीधी साइड है। इसके ऊपर हम अपने कमीज़ का जो सेंटर है उसको इस तरह मार्क करने के बाद अपने कमीज़ के सेंटर के ऊपर हम इसको रखेंगे इस तरह। अब जो हमने ये कट लगाए थे 2.5 इंच के ऊपर, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से यहाँ तक आप सिलाई देंगे इसको, ऊपर की आपको सिलाई नहीं लगानी। अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सीधी सिलाई करके, यहाँ पे आप अपनी सिलाई को पक्का करने के बाद यहाँ पे अपनी सिलाई को पक्का करके यहाँ से सीधी सिलाई निकाल दें, ताकि आपको बाद में कपड़ा कटिंग करने में या इसको फोल्डिंग करने में मसला ना हो। जब आप ये सिलाई लगा लेंगे, अपना कपड़ा कट कर लेंगे, उसके बाद आपको ये सिलाई आप बेशक खोल लें यहाँ से। तो मैं भी अपनी यहाँ पे सिलाई लगा के उसके बाद आपको इसको दिखाता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने गले को सिलाई लगा ली है। अब इसकी हम अंदर कटिंग करके इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसको छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि ये यहाँ से हमारी बुलाई जो है वो प्रेस से अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पे जो कच्ची सिलाई थी उसको मैं खोल लूँगा। यहाँ पे मैंने अपनी
कच्ची सिलाई जो लगाई थी ये कट तक। अब इस जो हमारा कट था गले का, यहाँ पे हम अपनी सिलाई तक एक कट देंगे, यहाँ पर भी एक कट देंगे। अब इसको यहाँ पे उल्टी साइड पे कपड़ा करके अपने गले को यहाँ पे प्रेस कर लेंगे इस तरह। ये आपका कपड़ा बाहर ही रहेगा जहाँ पे हमको बैंड अटैच करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कपड़ा जो हमारा बाहर की तरफ है, यहाँ से हमारा बैंड अटैच होगा। बाकी आपको यहाँ से जहाँ तक आपको कट के नीचे हमने सिलाई लगाई थी वो आपने अच्छे तरीके से इस तरह फोल्ड हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पे हेमिंग करेंगे, अपनी तुरपाई देंगे इसको। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे गले के सेंटर से हम इसको सेंटर पाइपिंग करेंगे पूरे गले के साथ। यहाँ पे हमारी सेंटर पाइपिंग आएगी, तो हम यहाँ पे इसको पट्टी देंगे बुकरम की। यहाँ तक हम इसको पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पे हम इसकी ये पट्टी चिपका लेंगे, प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे कमीज़ का सेंटर रखते हुए आपको ये इस तरह अपना बुकरम जो है वो अच्छे से प्रेस कर लेना है। और कोशिश करें कि यहाँ पे जो ये मैन बुकरम है, जो मैन कपड़ों में इस्तेमाल होती है हमारे कॉफ कॉलर में, ये मैं वो पट्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो बुकरम इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे जो है आपकी एक तो जो पाइपिंग निकलेगी उसमें फिनिशिंग आएगी, दूसरा ये है कि कपड़ा वॉश होने के बाद भी ये बुकरम जो है ये कपड़े से उतरती नहीं और आपकी फिनिशिंग जो है गले की वो बिल्कुल बरकरार रहती है। तो मैं आपको ये इसको हमने चिपका लिया है। अब इसका हम सेंटर करेंगे। यहाँ पे हम इसको इसका सेंटर ले लेंगे। आप चाहे तो इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नीचे कपड़ा रख के आप इसकी ये पाइपिंग निकाल के उसके बाद कटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे गले के साथ पाइपिंग करनी है तो फिर आप इसको यहाँ से कट कर लें, फिर आपकी यहाँ से एक ही साइड से पाइपिंग होती हुई ये आपकी दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो हम भी इसको यहाँ से सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि हमारी फुल गला पाइपिंग है इस तरह। ये हमारा, अब हम इसको यहाँ पे गले में पाइपिंग देंगे। अगर आपको ऊपर गले में पाइपिंग देनी है तो आप इसको गले को पूरे को बंद रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ से पाइपिंग देनी है तो आप यहाँ से, जब से हमारे यहाँ से हमारा बैंड स्टार्ट हो रहा है, इससे नीचे से पाइपिंग देनी है तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको फुल पाइपिंग देनी है तो आप पूरा पूरा गला जो है वो इस तरह फोल्डिंग के बाद आप यहाँ से पाइपिंग शुरू कर सकते हैं। अभी इसको पाइपिंग करने के बाद फिर मैं आपको इसको बताऊँगा कि इसका बैंड कैसे हम अटैच करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह मैंने अपने पूरे गले में पाइपिंग कर दी है, क्योंकि मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि आप यहाँ पे 2.5 इंच पे कट रख के ऊपर से बैंड अलग से अटैच कर सकते हैं, और अगर आपको फुल पाइपिंग में बनाना है तो आप यहाँ पे आप फुल पाइपिंग दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 लूप ऐड किए हैं और यहाँ पे मैं दूंगा बटन लगाऊंगा रेड कलर में। और जो हमारा हाफ बैंड होता है वो वैसे ही होगा, यहाँ से 2.5 इंच के ऊपर आधी इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद 2.5 इंच, यहाँ पे भी आधी इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद 2.5 इंच बैंड हमारा वहीं पे लगेगा। चाहे आप फुल पाइपिंग कर लें, चाहे आप यहाँ से पाइपिंग भी करेंगे तो बैंड आपका यहीं से लगेगा। अब बैंड की मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम इसकी बैक को अटैच करेंगे। बैक को अटैच करने के बाद फिर हमारी मेजरमेंट आएगी कि हमारा उसके ऊपर कॉलर जो बैंड है वो कितना लगेगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो फ्रंट और बैक दोनों अटैच कर लिए हैं। अब इसको हम कॉलर की मेजरमेंट लेंगे। कॉलर की मेजरमेंट के लिए हम यहाँ से इसको सेंटर करेंगे, इसको इस तरह सेंटर करके रखेंगे और यहाँ पे ये बैक का सेंटर होगा। तो हम अपने बैक के सेंटर से इस तरह और इस तरह, ये हमारा इस निशान तक 6.25 इंच आ रहा है, मतलब कि ये हमारा 12.5 इंच का पैन लगेगा इसके ऊपर। आप सिंगल भी कर सकते हैं, इस तरह आप सिंगल में इस तरह आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप चाहे सिंगल में कर लें, चाहे आप उस तरह जैसे आपको बताया है कि डबल रख के आप वैसे भी कर सकते हैं। अब इसको हम अपने बैंड की कटिंग करेंगे। यही हम अपना बुकरम लेंगे, जितनी हमारी बैंड की लेंथ है उतना ही बुकरम लेंगे 6.25 इंच पे। यहाँ तक हम अपने बुकरम ले लेंगे और 3 से 4 इंच जो है वो चौड़ा बुकरम का पीस ले सकते हैं। अब इसमें हम बैंड की करेंगे कटिंग। तो ये हमारे पास पीस है बैंड का।
इसको हम यहाँ से 1.25 इंच एक निशान देंगे और यहाँ से जितनी हमने गले की चौड़ाई रखी थी 6.25 इंच 3.25 इंच, टोटल हमारी गले की चौड़ाई ऊपर से 6.5 इंच थी, तो उसका हाफ 3.25 इंच यहाँ पे 3.25 पे निशान देंगे। यहाँ पे हमको बैंड को शेप नहीं देनी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह, और यहाँ से हम इसी शेप में यहाँ पे अपने बैंड की लेंथ पूरी करेंगे। यहाँ पर हमारे बैंड की लेंथ पूरी हो रही है। आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 3.25 इंच हमारी जो गले की चौड़ाई है वो है, और 2.5 इंच हमारा जो हमने वो रखा था हाफ कट के लिए, बैंड के लिए। आप ऐसे भी पूरा कर सकते हैं अपने बैंड को। तो चौड़ाई हम रखेंगे बैंड की 1.5 इंच से एक सूत्र ज़्यादा रखेंगे। यहाँ से भी एक निशान यहाँ पे ले लेंगे कुछ इस तरह। अब हम यहाँ से बैंड को देंगे गुलाई इस तरह। अब इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह ये हमारा बैंड कट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो ये तो बहुत ही चौड़ा बैंड है, तो इतनी चौड़ाई बैंड की क्यों ली है? क्योंकि ये जो बैंड लगता है इसमें हमें तकरीबन ये 1/2 इंच से एक सूत्र कम जो है वो हमारा नीचे मार्जिन रहेगा जो हमारा गला है उससे। तो हमारी जो तैयार आएगी चौड़ाई गले की वो तकरीबन ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है यहाँ तक हमारी बैंड की चौड़ाई तैयार आएगी। इसको हम एक कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि इसको कैसे अपने गले के साथ अटैच करते हैं। जी, तो ये बैंड हमने अपने कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद बैंड के जो नीचे का कपड़ा है वो मैंने पूरा कटिंग कर दिया है बिल्कुल बैंड के साथ। यहाँ पे हमको ना फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए, ना ही कोई सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। जहाँ पे आप ये अपने बुकरम को प्रेस कर रहे हैं ये वाली साइड आपको बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं चाहिए, आप इसको बिल्कुल साफ कटिंग करें। अब बैक में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है लेकिन फ्रंट पे हमने कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखा। अब इसको यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद फिर बताता हूँ कि ये हमने कपड़ा यहाँ पे क्यों नहीं रखा और अब हम बैंड कैसे इसको यहाँ से कवर करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि बैंड को मैंने साइड पे सिलाई लगा ली है और ऊपर से हमने कपड़े की कटिंग करके अब इसको पलटाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। जी, तो हमने अपने बैंड को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये जो हमारा कपड़ा है बैक का इसको हमें इस तरह इसके ऊपर प्रेस करना है फ्रंट के ऊपर। अब इसको फ्रंट के ऊपर प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे आधे पैर की एक सूत्र की हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। जी, तो मैंने यहाँ पे आधे सूत्र की सिलाई लगा ली है इस कपड़े को। अब इस कपड़े को इस सिलाई के साथ रख के हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल साथ भी नहीं कटिंग करना और बहुत ज़्यादा कपड़ा भी आपको नहीं छोड़ना। जैसा कि आप कैमरे में देख रहे हैं कि ये यहाँ पे हमारी सिलाई है और यहाँ पे हमने कपड़े को कट किया हुआ है। अब इसको अटैच कैसे करते हैं अपने बैंड को वो आपको हम दिखाते हैं। ये हमने अपना शर्ट फ्रंट और बैक ले लिया। इसको यहाँ पे जो हमारा सिलाई का बैक का 1/2 इंच का कपड़ा है उसको प्रेस के साथ बिठा लेंगे और यहाँ पे जो अपने कपड़े का हमारा ये सिलाई का दबाव होता है वो आपको बैक की तरफ बिठाना होता है, उसको फ्रंट की तरफ नहीं रखना। अब हम गले पे एक सेंटर का निशान ले लेंगे सीधी साइड पे। हमने यहाँ पे अपनी यहाँ पे मैंने एक सेंटर का निशान लिया। अब ये हम बैंड सीधा रखेंगे। ये हमारा जिस तरफ हमने ये फ्यूजिंग लगाई है बुकरम दी है उस साइड को इस तरह रखेंगे और ये हमारा जो गले का सेंटर है यहाँ पर हम अपने बैंड का और बैक को इस तरह सेंटर के साथ रख के तो इसके ऊपर यहाँ पे किनारे की सिलाई के साथ बैंड को इस तरह
अटैच करेंगे यहाँ तक। यहाँ पे जो हमारा ये आधी इंच हमारे अंदर हमारा ये जो सिलाई का मार्जिन है बैक के साथ, इसको हमने बिठा के, ये हमारा कमीज़ का सेंटर है और ये हमारा बैन का सेंटर है। अभी दोनों सेंटर को मिलाते हुए हमने ये अपना बैन का इतना जो मार्जिन रखा था उसको अंदर रख के कपड़े के साथ, और इस तरह इसके ऊपर किनारे की सिलाई के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे हम बिल्कुल अपनी पाइपिंग के साथ रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारा जहाँ पे निशान है उसी पे हमारा ये बैन बिल्कुल फिट आ रहा है। तो इसी तरह ही हमारा यहाँ से आप, अगर आपका बैन पूरा है तो आप यहाँ से एक साइड से ही सिलाई लगाना शुरू करें। ये बैन का आधी इंच से 1 सूत्र कम अंदर मार्जिन रख के, तो आप यहाँ से किनारे के साथ पाइपिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लगाते हुए इस तरह पूरे बैन को हम सिलाई लगाते हैं। जी, तो ये मैंने बैन अटैच कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किनारे की सिलाई के साथ यहाँ पे मैंने शुरू किया, यहाँ से हम दूसरे एंड पे हमने अपने किनारे की सिलाई के साथ अटैच कर लिया। अब अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है, ना कोई आपका धागा निकलेगा और ना ही आपको किसी किस्म की यहाँ पे ज़रूरत है। बस आप यहाँ से आप इसको हेम भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको सिलाई भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। अब हमारे गले की जो फाइनल लुक आएगी वो कुछ इस तरह होगी। ये हमारा पीछे बैन रहेगा और यहाँ पे जो मैंने लुक लगाए थे उनमें मैं इस तरह बटन ऐड कर दूँगा। तो ये हमारे गले की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है कि आपको ये नेक पसंद आया होगा और इस तरह के मज़ीद जो है वो हम आपको डिज़ाइन नेक के बना के दिखाते रहेंगे। और ये जो हमने पाइपिंग निकाली और जो हमने ये लुक बनाए, इसके डोरी लुक बनाए, ये आपको हम एक अलग वीडियो में बताएंगे कि आप ये बिल्कुल इस तरह एक ही साइज़ में डोरी कैसे निकाल सकते हैं इसकी पाइपिंग, और ये आप डोरी इसको कैसे बनाते हैं। तो वो भी आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो या किसी और वीडियो में आपको ये भी हम बताएंगे। तो आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि आपको ये गला कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।